दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है और मैं आपके साथ मेरा एक अनुभव साझा करना चाहता हूं कि मैंने 100 रुपये से 10,000 रुपये की कमाई कैसे की। दोस्तों सही डायरेक्शन में आपके 20% प्रयास भी 80% नतीजे दे सकते हैं। निवेश में सफलता का एक ही मंत्र है, सही समय पर मुफीद एसेट में पैसा लगाना। बाजार में जब उतार चढ़ाव बढ़ गया हो तो भी अपने पोर्टफोलियो पर भरोसा रखना सफल निवेशक होने की दूसरी शर्त है। इसके अलावा यदि आप मौजूदा घटनाओं का असर भांप सकते हैं तो यकीनन सबसे आगे होंगे। दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझते हैं वे कमाते हैं और जो नहीं समझते वे चुकाते हैं। यह टिप्पणी किसी बैंकर, फंड मैनेजर या निवेशक की नहीं बल्कि मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की है। हम में से ज्यादातर इसके बारे में जानते हैं, लेकिन HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड BAF ने इस निवेश रणनीति को आधार बनाकर बीते 25 साल में निवेशकों के 100 रुपये को 10,940 रुपये तक पहुंचाने में कामयाबी पाई है। HDFC फ्लेक्सी कैप और टॉप 100 फंड के रिटर्न कुछ मामलों में इससे भी बेहतर रहे हैं। फोकस्ड इन्वेस्टमेंट। IIM बेंगलुरु में छात्रों को बताया जाता है कि आमतौर पर 20% प्रयास 80% नतीजे देते हैं। इसके उलट स्थिति भी संभव है। हमने सैकड़ों शेयरों की जगह 55 शेयरों में निवेश पर फोकस किया। दोस्तों आइए आपको बताता हूं कि 100 रुपये की मूल पूंजी 10,940 रुपये तक कैसे पहुंची। IT साइकिल को पहचाना। जनवरी 1996 से फरवरी 2000 के बीच IT इंडेक्स 95 गुना चढ़ा। ये वो दौर था जब अर्थव्यवस्था खुल रही थी, आयात आसान हो रहा था, महंगाई ज्यादा, मैन्युफैक्चरिंग मुश्किल में थी। हमने इसी हिसाब से निवेश के लिए शेयर चुने। कैपिटल गुड्स सेक्टर पर भरोसा किया। मार्च 2000 से जनवरी 2008 के बीच कैपिटल गुड्स इंडेक्स 27 गुना चढ़ा। दूसरी तरफ कई दूसरे इंडेक्स की हालत खराब थी। हमने ये ट्रेंड पहचाना और हमारे पोर्टफोलियो में कई ऐसे शेयर हो गए जिन्होंने कई गुना रिटर्न दिए। FMCG फार्मा का दौर। 2010 के दशक में FMCG और फार्मा सेक्टर के शेयर तेजी से चढ़े। दूसरी तरफ कैपिटल गुड्स, यूटिलिटीज और बैंक शेयरों में गिरावट आई। हमने चरणबद्ध तरीके से FMCG और फार्मा सेक्टर के शेयरों में निवेश बढ़ाया। अपनी रणनीति पर भरोसा किया। बाद के कुछ वर्षों में बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ा, लेकिन मैं अपने पोर्टफोलियो के साथ बना रहा। इस बीच ज्यादा रिस्क लेकर जिन शेयरों में निवेश किया था, शुरुआती गिरावट के बाद उनके दाम बढ़ गए और रिस्क रिवार्ड संतुलन हमारे पक्ष में गया। एक्टिव बनाम पैसिव फंड की बहस बेमतलब होती है। हाल के महीनों में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में पैसिव फंड्स की बढ़ती हिस्सेदारी और एक्टिव फंड्स के प्रदर्शन को लेकर बहस तेज हो गई है। मेरा मानना है कि ये बहस बेमतलब है। मेरे हिसाब से दोनों यानी एक्टिव और पैसिव फंड्स अच्छे हैं। हो सकता है कि कुछ समय एक्टिव फंड बेहतर प्रदर्शन करें और कुछ समय पैसिव फंड्स अच्छा प्रदर्शन करें, लेकिन यह तय है कि लंबी अवधि में ये फंड फिक्स्ड इनकम एसेट्स के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों अवधि छोटी हो या लंबी, रिटर्न हमेशा शानदार रहते हैं। कौन से फंड में, थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूं। HDFC BAF फंड 1 साल में इसने 13.4% का रिटर्न दिया, 5 साल में 10.1% का रिटर्न दिया, 10 साल में 14.3% का रिटर्न दिया और 25 साल में 19.5% का रिटर्न दिया। दोस्तों इसी तरह से HDFC फ्लेक्सी कैप 1 साल में 15.9% का रिटर्न दिया, 5 साल में 11.5% का रिटर्न दिया, 10 साल में 15.3% का रिटर्न दिया और दोस्तों 25 साल में 22% का रिटर्न दिया। निफ्टी 500 TRI फंड 1 साल में 7.9% का रिटर्न दिया,
5 साल में 11.9% का रिटर्न दिया, 10 साल में 14.9% का रिटर्न दिया और 25 साल में 14.1% का रिटर्न दिया। HDFC टॉप 100 1 साल में 11.1% का रिटर्न दिया, 5 साल में 9.5% का रिटर्न दिया, 10 साल में 13.7% का रिटर्न दिया और 25 साल में 18.2% का रिटर्न दिया। ये मैं एनुअलाइज्ड रिटर्न की बात कर रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों 100 रुपये के 10,000 रुपये बनाने का तरीका है, सही डायरेक्शन में प्रयास कीजिए, सही समय पर इन्वेस्ट कीजिए और सही समय पर अपने इन्वेस्टमेंट से बाहर निकलिए। अगर आप इसी तरह की टिप्स और जानकारियां लगातार पाना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल AK सिंह गुरु एंड मोटिवेटर को अभी का अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी कभी मैं इस तरह के वीडियोज अपलोड करूं तो आपको उनके नोटिफिकेशन समय पर मिल जाएं और आप उन वीडियोज का लाभ उठा सकें। दोस्तों आज इतना ही, फिर जल्दी ही हाजिर होता हूं एक नया और शानदार वीडियो लेकर। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।